नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार के करीब 1 लाख प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 134 दिनों के बाद पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन सोमवार से शुरू कर दिया गया। सरकार ने इन स्कूलों को खोलने के लिए पहले ही तारीख तय कर दी थी। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को भी इन स्कूलों में बच्चों को झंडारोहण समारोह में बुलाने की इजाजत दे दी थी। पहले दिन आपको बताते चले, ज्यादातर सरकारी स्कूलों में उपस्थिति नहीं के बराबर रही, जबकि निजी स्कूलों में भी बेहद कम बच्चे पढ़ने आए थे। अभिभावकों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखकर डर बना हुआ है। कई अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कुछ दिनों तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहते हैं। उन्हें कोरोना वायरस की तीसरी लहर का डर सता रहा है। बताते चले कि सरकार के निर्देश के बाद 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय खुल गए हैं। अभी मध्याह्न दोपहर का खाना जो है के लिए तो सामने नहीं आ पाया है और 134 दिनों के बाद स्कूल खुल गए हैं, क्योंकि ज्यादातर निजी स्कूल निबंधित नहीं है। बिहार में बाढ़ ने आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। राज्य के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर एवं समस्तीपुर के कुल 82 प्रखंडों के 484 पंचायत आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, पुनपुन समेत तमाम नदियां फिलहाल पानी से लबालब हैं। बाढ़ का पानी ट्रैक पर चढ़ने के बाद भागलपुर किऊल रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इस बीच राहत की बात ये रही है कि बक्सर से भागलपुर तक कहर बरपाने वाली गंगा का जलस्तर बक्सर से पटना तक घटने लगा है। आज शाम तक इसका असर बिहार के अन्य हिस्सों में भी दिखने लगा। पटना में गंगा इस बार उच्चतम जलस्तर का रिकॉर्ड छूने के करीब पहुंचने लगी कर दी गई। राहत शिविरों में भोजन, बच्चों के लिए दूध, चिकित्सा और पशु चारा की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि राहत शिविरों में बच्चों के साथ धात्री और गर्भवतियों को भी दूध सहित पोषक आहार की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही शिविर में कोरोना की जांच व टीकाकरण की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही डीएम ने बताया है कि अब तक 43 पंचायतों में बाढ़ का प्रभाव है। 23 पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। बचाव कार्य लगातार जारी है। 259 सरकारी नाव लगाई गई है। बाढ़ से घिरे लोगों के बीच 10,938 पैकेट सूखा भोजन, कैंडल और माचिस पहुंचाई जा रही है। बेघर हो चुके 5,383 परिवारों को तिरपाल दिया गया। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि जेडीयू में प्रदर्शनी की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में केंद्र में मंत्री बनने के बाद आज पहली बार आरसीपी सिंह पटना आ रहे थे। इसके लिए पटना में उनके समर्थकों की भीड़ जुटी देखी गई है और दूसरी तरफ इसकी तैयारी के लिए जेडीयू के कार्यकर्ता और अधिकारी लगे हुए हैं। कल रात से ही पोस्टर बैनरों से शहर और कार्यालयों को पाट दिया गया। उधर जेडीयू ऑफिस में सुबह से ही बैंड बाजे चालू हैं। इससे पहले ललन सिंह के पटना पहुंचने पर भी इसी तरीके की भीड़ को जुटाया गया था। माना जा रहा था कि ललन के बाद अब आरसीपी सिंह बिहार में नीतीश के सामने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिहार के सीवान जिले में ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चले, रविवार की देर रात जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखा बांध को कोहड़ा टोला में दामाद ने अपने सास ससुर और पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मृतकों की पहचान भीखाबांध निवासी अलीसेन साई, नजमा खातून और नसीमा खातून के रूप में की गई है। इस पूरी घटना में एक मासूम बच्ची सबीना घायल हो गई है। घटना रात के 3 बजे के करीब बताई जा रही है, जबकि इसकी जानकारी लोगों को सोमवार के अहले सुबह हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद गाँव में सनसनी फैल चुकी है। घटना के संबंध में घायल बच्ची सबीना ने बताया है कि उसके पिता मुबारक अली ने इस घटना को अंजाम दिया।
दिया। सबीना ने बताया कि जब सभी लोग सो रहे थे तब उसके पिता मुबारक अली आए और सबकी हत्या कर दी। फिर सबीना को सिखाया कि बोल देना मामा ने सबकी हत्या की। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दरौंदा थाना की पुलिस सबीना से ही जानकारी ले रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भिजवा दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की सोशल मीडिया पर शनिवार शाम से ही एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में वह यह दिख रहा है कि वह पालकी में बैठाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वायरल तस्वीर के संबंध में बताया जा रहा है कि ओसामा अपने दोस्तों के साथ माता पिता देवी के दर्शन करने के लिए गए। यह वही की तस्वीर है। मिली जानकारी के अनुसार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने कल अपने दोस्त छोटू गिरी मार्कंडे कुमार बूटी के साथ कटरा में वैष्णो देवी का दर्शन किया। इसके बाद वह दिल्ली लौट आए। ओसामा के माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद तस्वीर वायरल होते ही सीवान में सियासी बाजार गर्म हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि ओसामा पूरी तरीके से अपने पिता की राहों पर चल रहे। वह माता वैष्णो देवी का दर्शन कर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चले कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी पत्नी हिना शाहाब की तबीयत काफी खराब है। 10 दिन पहले उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर पटना के एक बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीवान पहुंची हिना शाहाब कुछ दिनों के बाद बेटे ओसामा के साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली प्रवास के दौरान ओसामा ने अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी का दर्शन किया। इसके बाद से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में हर दिन कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को राज्य में जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे उन सैंपलों की रिपोर्ट रविवार को आए। रिपोर्ट में 28 कोरोना के नए मरीज पाए गए। 21 जिले ऐसे हैं जहां से एक भी मरीज नहीं मिला। इसके साथ ही बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 240। बीते 24 घंटों में कुल 1,53,500 लोगों का टेस्ट किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पटना में 37, तो दरभंगा और समस्तीपुर में कोरोना के 22 एक्टिव केसेस हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 3, जबकि पटना में 2 नए मामले सामने आए। इसके अलावा जिस जिले से भी मरीज मिले हैं वहाँ की संख्या 2 या इससे कम ही है। जिन जिलों से एक भी मामले नहीं आए उनमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय समेत 21 जिले शामिल। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह से राघोपुर जा रही सवारी नाव बिजली के 33,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 दर्जन से ऊपर लोग झुलस गए। वहीं सभी झुलसे लोगों को स्थानीय लोगों द्वारा आनन फानन में कच्ची दरगाह के आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पटना सीडी एसडीओ फतुहा, डीएसपी और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पीड़ित लोगों से पूछताछ की गई। आधिकारिक रूप से 23 लोगों की झुलसने की पुष्टि की गई है। कुछ लोगों के नाव से कूदने की बात बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बड़े नाव में 200 से ऊपर लोग सवार थे। गंगा का जलस्तर बढ़ा होने के कारण पानी में नाव चल रही थी, काफी ऊंचाई से गुजर रही थी। गंगा के ऊपर 33,000 वोल्ट की बिजली की एक तार लटक रही थी, जहां नाविक के पतवार वाली बांस और उस हाई वोल्टेज तार से टकरा गई। 4 दर्जन से ज्यादा लोग बिजली की चपेट में आ गए, जिसके चलते नाव सवार कुछ लोग भयभीत होकर नाव से कूद गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं।